हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सी निफ्टी की मंथली स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली दो अलग अलग एग्जांपल दिखाऊंगा। एक एग्जांपल जो इजीली जहाँ पे हमारा टारगेट आ जाएगा, एंड दूसरा एग्जांपल जो 2025 का सबसे वर्स्ट मंथ है। एंड उसको देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल स्ट्रेटजी को कैसे मैनेज किया जाएगा। बिकॉज स्ट्रेटजी चलाना इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी चला सकता है। बट वो डिफिकल्ट फेज में कैसे उस स्ट्रेटजी को मैनेज किया जाएगा लाइव मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब जेन्युइनली मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो आ रहा है एंड आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उस समय कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। आपको खुद ही बचना पड़ेगा वो सारी दिक्कतों से। इसीलिए मैं आज आपको एक वर्स्ट मंथ भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आप ये खुद सीख पाएँ कि कैसे हम वर्स्ट मंथ को भी एकदम फेस कर लेंगे एंड इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बावजूद हम मार्केट में टिके रहेंगे एंड वी विल सर्वाइव। ठीक है, तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। सो चलिए अब फटाफट एक बार पहले ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा एक लॉट, एंड हाफ ऑफ टोटल प्रीमियम, मतलब जो भी मैंने प्रीमियम सेल किया है उतने ही डिफरेंस का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करूंगा 2 लॉट्स। ठीक है, बेसिक स्ट्रैटेजी यही है, पहला एंड दूसरा पॉइंट। बट यहाँ पे मैं इस स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली हेज्ड भी करने वाला हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूँगा। बिकॉज पॉइंट नंबर 1 में मैंने एक लॉट बाय किया है एंड पॉइंट नंबर 2 में मैंने दो लॉट सेल किए हैं। सो ऑब्वियसली एक लॉट मेरा वहाँ पे नेकेड रहता। उस नेकेड लॉट को भी हेज करने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉट कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूँगा, ताकि मेरी पूरी स्ट्रैटेजी हेज रहेगी एंड मुझे कभी भी इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। एंट्री मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा एंड एग्जिट 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन। सो पूरा महीना ये स्ट्रैटेजी चलेगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा महीना ही हमें ये होल्ड करनी पड़े, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेरा टारगेट भी है। मैं 12,000 रुपीज़ पर लॉट यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ। सो अगर एक लॉट में कभी भी मुझे 12,000 रुपये का मेरा गेन दिख रहा होगा मुझे, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। एंड इसमें एक एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। ठीक है, तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसके पैरामीटर्स हैं। इसी के साथ अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आएगा स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ मैं आपको सबसे पहले जनवरी का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो 1 जनवरी की डिप्लॉयमेंट है, टाइम इसका 10 AM का मैं ले रहा हूँ। 10 बजे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है, प्राइस थोड़े से सेटल हो जाते हैं, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा, तो ऐसा स्लिपेजेस का इतना दिक्कत नहीं आएगी। सो मंथली एक्सपायरी है तो 30 जनवरी की मंथली एक्सपायरी है। स्पॉट देखिए चल रहा है 23,600। सो 23,600 मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर दूंगा एक लॉट। एंड देखिए अब ये ओवरऑल मैंने कितना सेल किया है, 450 ऑन द कॉल साइड एंड 300 ऑन द पुट साइड। सो लगभग 350 पॉइंट के डिफरेंस पे इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 350 पॉइंट डिफरेंस पे यहाँ पे मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा। 23,250 मैं पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। एंड वही सेम चीज कॉल ऑप्शन की तरफ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 23,950 ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। ठीक है, तो अभी ये मेरी ट्रेड कुछ ऐसी बनी है। अभी देखिए जैसे मैं बता ही रहा था ना, पहला एंड दूसरा पॉइंट की यही स्ट्रैटेजी है। बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर मार्केट किसी एक तरफ डायरेक्शनल चली गई, देन वहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्की है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 50-50 रुपये के आसपास का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लूँगा। सो ये 54 मैंने बाय कर लिया एंड इस तरह भी ये 52 बाय कर लिया। अब इससे क्या हुआ है, देखिए मार्केट में अगर एक तरफ डायरेक्शनल मूव भी चली गई तो भी मेरे को यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरा लॉस यहाँ पे लिमिटेड है। तो यहाँ पे ओवरऑल अप्रॉक्स मार्जिन 1,80,000 1,90,000 के आसपास लगता है। एंड प्रोबेबिलिटी ये थोड़ी सी गलत आपको दिखा रहा है, इस पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज इसको हम एडजस्ट भी करेंगे। तो इसमें आगे जाके हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ही। एंड ब्रेक इवन अब देखिए 3.2% ऑन द डाउन साइड एंड 3.3% ऑन द अपसाइड। सो टोटली हमें 6.5% का यहाँ पे रूम मिल रहा है। अगर मार्केट 6.5% ऊपर नीचे अगर मूव करती भी है तो भी हमें इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अब इस स्ट्रैटेजी में दो अलग यहाँ पे कंडीशंस हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है
कि जब तक मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के अंदर रहेगी मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का, जो है 12,000 रुपीज़ पर लॉट। एंड अगर कभी भी मुझे 12,000 रुपये दिखता है मेरी स्क्रीन पर, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये थी पहली सिचुएशन। एंड दूसरी सिचुएशन में अगर मार्केट कभी भी मेरे ब्रेक इवन पे आती है, सो 24,370 है मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन एंड 22,830 मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन। अगर कभी भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन पर आएगी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 11:15 24th ऑफ जनवरी फ्राइडे का दिन। इस एग्जाम्पल में मेरा यहाँ पे विदाउट एनी एडजस्टमेंट मेरा इजीली टारगेट आ गया। 12,000 रुपये का मेरा टारगेट था एंड अभी करंटली 13,000 रुपये मेरा MTM दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली अब मैं अपने यहाँ पे पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं ना इसमें खाम खा के लालच में नहीं आऊँगा कि व्हाट इफ मार्केट यहीं रह गई, बिकॉज मैक्स प्रॉफिट तो मुझे 31,000 का दिख रहा है, जो जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा है। बट वैसे लालच में हमें बिल्कुल भी नहीं आना है, बिकॉज हमें मालूम है कि भाई ये मार्केट है एंड इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है, डेफिनेटली मैं पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ज़्यादा इसमें ग्रीड में नहीं आना है हमें। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जहाँ पे विदाउट एनी एडजस्टमेंट हमारा टारगेट आ गया। वेल, इसका सिंपल सा लॉजिक यही है स्ट्रैटेजी का कि ये जो हम बना रहे हैं ना, ये आपको थोड़ा थोड़ा आयरन फ्लाई की तरह सिमिलर लग रहा होगा, बट आयरन फ्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आयरन फ्लाई में सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनता है, बट इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसको आप डबल आयरन फ्लाई की तरीके से भी देख सकते हैं। एंड इसमें रेंज भी हमें ज़्यादा मिल रही है, बिकॉज आप खुद ही देखिए 3% की अगर रेंज मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड हर महीने 3% मार्केट मूव करना इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज अभी हम देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट मूव ही नहीं की एंड मार्केट ने कोई ऐसे रिटर्न नहीं निकाल के दिया है। एंड इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3% मार्केट का किसी एक तरफ मूव करना हर महीने इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल अब देखा था, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं आपको अब 2025 का सबसे बेकार मंथ दिखाऊंगा। एंड वो कौन सा मंथ है, आई एम श्योर आपको समझ आ ही गया होगा अब तक। तो एक बार मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। वो एग्जाम्पल है अप्रैल मंथ का, बिकॉज अप्रैल में आप देखिए मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन हुई थी। इस लेवल से लेके मार्केट लगभग 1000.4% से ज़्यादा का मार्केट गैप डाउन हुई थी। एंड उस गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप गई थी। सो दोनों ही तरफ की हमने काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड मूव देखी है। एंड अब इस एग्जांपल को हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे मैनेज करेगी। वेल, अप्रैल मंथ में क्या हुआ था आई एम श्योर आपको पता ही होगा, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था एंड देन वहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई थी। सो ये वाला एग्जाम्पल देख के आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। अब वापस यहाँ चलते हैं एंड अप्रैल मंथ का स्टार्टिंग हम देखेंगे। सो 1 अप्रैल की ही डिप्लॉयमेंट होगी यहाँ पे एंड एंट्री टाइम एग्जैक्टली 10 AM का रहेगा। एंड अब देखिए एक्सपायरी इसकी 24 अप्रैल की मंथली एक्सपायरी होगी, बिकॉज जो 30 अप्रैल ये दिखा रहा है ये वीकली एक्सपायरी है, बिकॉज अगले दिन हॉलीडे है, 1 मई है। सो 24 अप्रैल की मंथली एक्सपायरी मैं लूँगा यहाँ पे, सॉरी ये 1 अप्रैल है एंड ये 24 अप्रैल में लूँगा। एंड एंट्री अगेन 10 AM की रहेगी। सो अब देखिए एट द मनी चल रहा है 23,500, तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय कर लूँगा। एंड अब यहाँ पे 360 एंड 233 का, सो लगभग यहाँ पे 250 पॉइंट्स के डिफरेंस पे हम ले सकते हैं। सो 1 2 3 4 5, सो ये 23,250 में सेल कर देता हूँ 2 लॉट्स। एंड वहीं कॉल ऑप्शन की तरफ 1 2 3 4 5, ये 23,750 ये मैं सेल कर देता हूँ 2 लॉट्स, और वही 50-60 रुपये के आसपास का ये मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, हेज का है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर हेज बाय करना है। आप बस ये देख लीजिए कि कितना लॉस आपको हो रहा है ऑन ईच ऑफ द साइड्स एंड आपको कितनी यहाँ पे ब्रेक इवन मिल रही है। उस हिसाब से आप हेज के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। बट हेज लेना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमेशा आप स्ट्रिक्ट रूल रखिएगा। विदाउट हेज आप कोशिश करिए कि आप ना जाएँ, तो थोड़ा सा सेफ रहेगा विद हेज। ठीक है, अब इसको वापस फॉर टेस्ट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। वही 2 सेम कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब तक ग्रीन टेंट के अंदर है पेशेंस के साथ मैं 12,000 रुपये का वेट करूंगा। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही ये ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं वहाँ पे एडजस्टमेंट अपनी करूंगा। ठीक है, इसको अब वापस एक बार फॉर टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है इसमें।
एग्जैक्टली 10:15 4th ऑफ अप्रैल फ्राइडे का दिन। अब देखिए मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 22,942 एंड अभी करंटली मार्केट 22,941 चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड मेरा टोटल एमटीएम भी अभी नेगेटिव चल रहा है बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट बाहर आई है मेरे ब्रेक इवन के। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर मैंने इसको बाई चांस ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ पे देखिए मार्केट अगर कंटिन्यूसली फॉल करती चली गई तो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चली जाएगी मेरी ओवरऑल पोजीशन एंड इसीलिए अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूँगा। सो अब एडजस्टमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ये पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड इसमें देखिए मुझे 2,456 रुपीज़ का नेगेटिव हुआ है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा एक नया, यहाँ पे मैं एल्गो टेस्ट पे इसी डेट का एक नई ट्रेड बनाऊँगा। सो 4th ऑफ अप्रैल ये 10:15 की मेरी ट्रेड बनेगी। ओके सो ये अगेन 24th ऑफ अप्रैल की एक्सपायरी है। अब देखिए स्पॉट चल रहा है 22,950। अब 22,950 ये मैं बाय कर लूँगा एंड 300 एंड 248 तो लगभग 250 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पे कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब अगेन यहाँ पे 50-60 रुपये के आसपास का ये मैं बाय कर लूँगा हेज। हेज का जैसे मैंने बताया कि आप थोड़े से डिस्क्रिप्शनल भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए अभी ये बैलेंस नहीं है, मुझे ये बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये अभी भी थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। वेल राइट, अब ये थोड़ा बैलेंस हो चुका है। मैं बस यही कोशिश करूंगा कि दोनों तरफ ना वो इक्वल ही लॉस रहे बिकॉज मुझे नहीं मालूम फ्यूचर में मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस मैं यही ट्रेड को यहाँ पे फॉर टेस्ट करूंगा। कंडीशंस अभी भी मेरी दो ही हैं। पहली कंडीशन, जब तक मेरी ग्रीन ट्रेंड के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा एंड अभी भी मेरा टारगेट 12,000 रुपये का ही है। एंड दूसरी कंडीशन, अगर जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन पर आ रहा है, ठीक है, ब्रेक इवन 23,470 ऊपर की तरफ एंड 22,430 नीचे की तरफ, जैसे ही मेरे ब्रेक इवन पर आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड इसमें मैं और ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इस ट्रेड को एक बार वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। ऑल राइट, सो अब देखिए कितना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन है। 4th ऑफ अप्रैल 3:30 पर मार्केट 22,912 चल रही थी एंड मेरा टोटल एमटीएम भी पॉजिटिव चल रहा था। बट अगले दिन, ये देखिए अगला दिन का जो ये एग्जाम्पल है, ये 4th ऑफ अप्रैल से मार्केट 7th ऑफ अप्रैल पे इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ है, 4% से ज़्यादा का गैप डाउन था, जिसकी वजह से मार्केट 22,900 से 21,800 पर आ चुकी है। लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल है मार्केट में, इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन। एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। तो अब देखिए ये वाली स्ट्रैटेजी में इस महीने मार्केट में इतनी ज़्यादा भूचाल था, मार्केट पहले गैप डाउन हुई उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर गई, तो ये मूवमेंट को मैंने काफ़ी इजीली हैंडल कर लिया है बिकॉज यहाँ पे मेरा टोटल अगर आप लॉस देखेंगे सो 2,500 रुपये इधर है एंड यहाँ पे 4,500 रुपये इधर है। सो लगभग 7,000 रुपये के लॉस में मैंने अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दी है। जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मंथ था उसको मैंने अगर 7,000 में मैं इसको क्लोज कर पा रहा हूँ देन इट इज़ प्रीटी गुड एंड काफ़ी इजीली हम बाकी सारे महीने तो मैनेज कर ही लेंगे। ठीक है, अब जो ये वाली ट्रेड है ना इसको भी मैं एक बार अंडू कर देता हूँ। अब देखिए मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या है ये स्ट्रैटेजी का, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर ऑफ द मार्केट में मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय करी थी, तो एक बार फर्स्ट ऑफ अप्रैल पे मैं आ जाता हूँ। मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे 2.5% की रेंज मिल रही थी अप्रैल मंथ में। सो 2.5% की रेंज मुझे ऑलरेडी मिल रही है एंड जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन पर आ रही है, इस सिचुएशन पे आप देखिए मैंने वापस से ये ट्रेड डिप्लॉय करी है 4th ऑफ अप्रैल 10:15 एंड अगेन मैंने अपनी 2 से 2.5% की रेंज और इंक्रीज कर दी है। सो अगर यहाँ पे मैं टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद, सो अगर मार्केट 4% से ज़्यादा किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ही उस सिचुएशन पे मुझे थोड़ा लॉस का सिनेरियो है, वरना अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी है, उसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम बस बेसिक स्ट्रैटेजी के लॉजिक के साथ जाते हैं कि भाई ओवरऑल लॉजिक क्या है स्ट्रैटेजी का, क्या मुझे वो लॉजिक समझ आ रहा है एंड क्या मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसा मैं सोच रहा हूँ। अगर वैसा होता है तो फिर हमें स्ट्रैटेजी में ग्रीन सिग्नल लगता है, फिर हम उसको बैक टेस्टिंग के लिए रन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही सिंपल सा प्रोसेस रहता है। अगर आप छोटे ट्रेडर हो या अगर आप प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग फर्म में भी हो, हर जगह यही सेम प्रोसेस रहता है। सो ये स्ट्रैटेजी का बेसिक मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि आपको ऑलरेडी 2.5% की रेंज मिल रही है ऑन ईच ऑफ द साइड। अगर मार्केट एक तरफ जा रही है तो हमने वापस से अपनी रेंज एक्सटेंड कर दी है फॉर अगेन 2.5%। तो ये सारा खेल सिर्फ रेंज का ही है, रेंज हम इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं
एंड ये वाली एडजस्टमेंट ना मैं एक बार से ज़्यादा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगर मार्केट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल है उस सिचुएशन पे हमें ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसी वजह से हम सिर्फ एक बार इसमें ओवरऑल एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट देना है मार्केट को तो वो दे देगी, एंड अगर छोटा मोटा लॉस में हमें ट्रेड अपनी क्लोज करनी है तो भी हमें इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमें स्ट्रैटेजी के बारे में पता है, हमें इसका लॉजिक पता है, तो इसलिए इतना हमें डर नहीं है। ठीक है, तो यही था सिंपल सा स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप आपको इसका पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर इसमें और कोई पॉसिबल ट्वीक आपको लगता है कि वो करके ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा और बेटर किया जा सकता है देन वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट उस पर भी हम काम करेंगे। एंड अगर हमें वो अच्छा लगता है देन उसकी भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। एंड ऐसी अगर और आपको ढेर सारी वीडियोस चाहिए देन पार्ट 2 जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए देन मुझे आप अपना मैसेज जरूर कन्वे करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट ऐसी फिर हम और ढेर सारी अलग अलग वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।